जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जो बिगिनर ट्रेडर या फिर जो लंबे दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, बस यहाँ पे सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। तो आज उसी को लेकर के आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रूल अप्लाई करके मार्केट से हम बहुत सारे चीजों को सीख करके अपने लाइफ को यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग को लेकर के सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट में एंट्री तो कर जाते हैं, बट वो एक लंबे टाइम तक नहीं रुक पाते। मार्केट में एक अच्छा खासा लॉस करके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं या फिर मार्केट को छोड़ करके वो दूर दूर चले जाते हैं मार्केट से। तो आइए आज जानते हैं कि वो लोग जो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने लाइफ को सक्सेस यहाँ से उन्होंने पाया हुआ है, तो उन्होंने क्या क्या रूल डिफाइन करके चीजों को यूज करके इस मार्केट में सक्सेसफुल पाया हुआ है। तो आज जानेंगे हम लोग कि वो रूल क्या है और कैसे इस रूल को यूज करके आप भी अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे उन लोगों ने अपने लाइफ में चेंजेस लेकर के आया हुआ है, वैसे आप भी अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। ऐसे कौन से 7 सीक्रेट हैं जिसे आप भी जान करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं? राइट। तो राइट आते हैं हम, और पीछे यहाँ बैकग्राउंड पे आप लोग देख सकते हैं जहां पे 7 सीक्रेट्स, 7 सीक्रेट्स, वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसे आप जान करके इस मार्केट में आप भी सफल हो सकते हैं। और ये जो सीक्रेट है उसे आपको 21 डे तक क्या करना है, आपको यूज करना है, लागू करना है, अपने आप के ऊपर लागू करना है। ऐसा नहीं कि आप मेरा लगातार 21 डेज तक इस वीडियो को देख करके आप सफल हो सकते हैं। नहीं, ये एक वीडियो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक जरिया है उन सीक्रेट को जानने के लिए कि जो 7 सीक्रेट है वो क्या क्या है। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार आप इसे यूज करके, ठीक है, एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे आप। आपने अगर 21 दिन तक लगातार आप इसे यूज कर रहे हो तो आप यहां से एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपने 21 दिन तक इन 7 सेक्टर को आपने यूज कर लिया, जो सेक्रेट है इसे आपने 7 डे तक यूज कर लिया, तो आप भी एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। राइट। तो क्या सीक्रेट है इसे हम जानते हैं। ठीक है, आते हैं हम और यहां पे जो है देखते हैं ये जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जो बिगिनर ट्रेडर है या फिर जो 1 ईयर से 2 ईयर के जो ट्रेडर हैं जो अब तक मार्केट में सफल नहीं हो पाए हैं, ये उनके लिए स्पेशली वीडियोज है। वो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, पूरा का पूरा इस वीडियो को देखेंगे, जीवन बदलने वाला है यहाँ से। अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से इसे बिना स्किप किए आपने देखा और इस रूल को आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, 21 डेज तक आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं अगर आपने ये चीजें कर लिया तो। ठीक है, पहला जो रूल है वो क्या है, मेंटल प्रिपेयर होना। क्या होना, मेंटल प्रिपेयर होना। सेट योर कोर इंटेंशन, आस्क योर लाइफ। अपने लाइफ में क्या करोगे, आप आस्क पूछोगे, व्हाट काइंड ऑफ डू वांट टू बी व्हेन थिंग गेट टुगेदर। ठीक है, पिक 2-3 गाइड। सबसे पहले आप समझो, आप मेंटल प्रिपेयर नहीं हो, आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो आप, ठीक है, यू कैन गो नाउ इन ऑफिस। आपको अगर ऑफिस जाना है, ठीक है, आप जल्दी जल्दी आप रेडी होकर के 9:15 तक आप एकदम स्ट्रेस में हो। आप क्या हो, स्ट्रेस में हो। उसी टाइम आपके पास एक कॉल आ गया,
ठीक है, कि आप क्या करो, मार्केट में बाई कर लो। आप बिना कुछ मेंटल को प्रिपेयर किए, आप बिना चीजों को जाने, बिना चीजों को सामने, आपने क्या कर लिया, आपने ट्रेड ले लिया। आप प्रिपेयर ही नहीं हो, आप ट्रेड के लिए अभी रेडी ही नहीं हो, आपका मेंटल स्ट्रेस है, आप अभी अपने ऑफिस के बारे में सुन रहे हो, तब तक आपने ट्रेड ले लिया। अब आपका माइंड क्या हो गया, दो जगह हो गया। पहला क्या हो गया, आपका ट्रेड पे हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपके ऑफिस पे हो गया। तो आपने क्या किया, अपने माइंड को कंफ्यूज कर दिया, प्रिपेयर नहीं होने दिया। उस टाइम में अगर आपको लॉस होता होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे, और जैसे आपने वेट किया, आपका फंड जो है जीरो हो गया। क्या हुआ, जीरो हो गया। और कैसे हुआ, केवल आपका मेंटल प्रिपेयर नहीं होने की वजह से। सिंगल मेंटल प्रिपेयर नहीं है आप। तो आज आपके बाद आपको जब तक मेंटल प्रिपेयर नहीं हो आप, तब तक आपको किसी का कॉल या कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ऐसे करोगे आप, तो जीवन में कभी आपको सफलता ट्रेडिंग में नहीं मिलने वाली। ये गांठ बांध दो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, आपके पास की बात नहीं है। अगर आप बिना समझे सोचे, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, स्ट्रेस लिए हो, ट्रेन में आपको दिखा यहाँ पे ब्रेकआउट है, बिना कुछ देखे आपने ट्रेड ले लिया, 10 मिनट बाद आपको कुछ और काम करना है, माइंड वहां चला गया आपको। तो आपको प्रिपेयर होना सबसे जरूरी है, कि आप प्रिपेयर होइए। तो अब के बाद बिना मेंटल प्रिपेयर्ड हुए आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, जब तक कि आप रिलैक्स ना हो जाओ, आपका मेंटल रिलैक्स ना हो जाए। राइट, आते हैं अगले टॉपिक पे। दूसरा जो रूल है वो क्या है, डिफाइन योर मेन गोल। ठीक है, क्या करना है आपको, जो गोल है आपका, जो लक्ष्य है आपको डिफाइंड करना है। बिना डिफाइन किए इस मार्केट से आप 1 रुपया भी नहीं कमा के जा सकते, चाहे कितना भी अच्छे जगह से पढ़ के आओ आप, या कोर्सेज कर करके थक चुके हो आप, यहां से पैसा नहीं बना पाओगे आप। क्योंकि यहाँ पे आपका 50% नॉलेज और 50% मेंटल, ये आपको सफलता यहाँ पे दिलाती है 100%। उससे पहले आप सफल नहीं हो सकते। आप कोई भी दिमाग लगा लो। आप करते क्या हो, आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, आप बिना गोल बनाए आप ट्रेड लेने के लिए आ जाते हो। आपको लगता है कि मार्केट यहां से 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, आप एंट्री कर गए। एंट्री करने के बाद ये 5 पॉइंट नीचे आ गया, आप ग्रिड में आ गए। फिर मार्केट चला गया आपको 20 पॉइंट, फिर आपको लगा कि नहीं मुझे वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए। कोई यहाँ पे गोल नहीं है आपका, नहीं आपने यहाँ पे गोल सेटअप किया हुआ है कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले इस मार्केट में अगर आपको आना है, तो आपसे पूछना पड़ेगा कि आप इस मार्केट में क्यों आए हो। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, कि मैंने अगर ट्रेडिंग में अगर यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कि आपने इस मार्केट को क्यों चुना। ठीक है, What do you want to achieve through trading। ठीक है, या तो इनकम के लिए मार्केट में आए हो, या तो ग्रोथ के लिए मार्केट में आए हो, या तो स्किल्ड के लिए आप आए हो, या तो फ्रीडम के लिए आए हो। आप इस मार्केट में क्या करने के लिए आप आए हो, ये अगर आज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप पूरे जीवन भर आप इस मार्केट में भटकते रह जाओगे। आप नहीं मिलने वाली सफलता। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने आते हैं यहाँ पे। सेबी का रूल क्या है, क्या उन्होंने रूल दिया हुआ था कि यहाँ पे अगर 100% लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे 90% लोग क्या करते हैं, लूज करते हैं। ऐसा कौन सा तीर मारते हैं वो लोग 10 लोग, जो यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके जाते हैं। वो तीर आपके पास क्यों नहीं है, बस इसीलिए नहीं है, कभी आपने अपने आप से डिसीजन लेने के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया आपने। अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया, आज आपने अपने आप पे फोकस नहीं किया, तो शायद ट्रेडिंग को भूल जाइएगा। ये थोड़ा सा मेरी बात कड़वा लगेगी, लेकिन सच है दोस्त। अगर आज आपने अपने आप से पूछ लिया, जान लिया, समझ लिया,
और अपने आप पे ये रूल लागू कर दिया, डेफिनेटली आप भी इन 10% में आने वाले हो। आप 10% में आप भी डेफिनेटली आने वाले हो आप, बट आपको ये आज डिसीजन लेना होगा, ठीक है। जब आपको ये क्लियर हो गया कि आप मार्केट में क्यों आए हो, आप डे ट्रेडिंग के लिए आए हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आए हो, लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इंट्राडे के प्लेयर हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के प्लेयर हो या फिर इन्वेस्टमेंट के प्लेयर हो। आप यह आपको पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कभी आपने इंट्राडे कर लिया, कभी आपने स्विंग ट्रेडिंग कर लिया, कभी आपने लॉन्ग टर्म के लिए कर लिया, आप कुछ भी कर लो, मार्केट तो सब कराता है, मगर कहां मना करने वाला आपको। आप इंट्राडे करना चाहते हो कर लो भाई, आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो वो भी करो, आप स्विंग करना चाहते हो स्विंग भी करो, आप लॉन्ग करना चाहते हो लॉन्ग भी करो, मार्केट कहां मना करने वाला। लेकिन रिजल्ट आपको क्या मिलता है, यही मिलेगा आप। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। अब उसके बाद जब आपने ये प्लान कर लिया कि मुझे क्या करना है, उसके बाद आपको मार्केट भी चुनना पड़ेगा कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है। इंडियन मार्केट में करना है, स्टॉक्स में करना है, क्रिप्टो में करना है, इंडाइसेस में करना है, कमोडिटी में करना है, किस मार्केट में आपको ट्रेड करना है। कभी आपने ऑप्शन कर लिया, कभी आपने गोल्ड कर लिया, कभी आपका मन किया क्रिप्टो कर लिया, कभी आपका मन किया इंडेक्स कर लिया। नहीं, पहले आप एक सेक्टर को चूज करके पहले अपने आप को आप क्या करो, नॉलेजेबल बनाओ। जब आप एक सेक्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप मल्टीपल सेक्टर में आप एंट्री करते जाओ। पहले अपने आप को एक सेक्टर का पूरे के पूरे महारत हासिल करो, आप स्ट्रांग बनो, उस सेक्टर के क्या बनो, आप मास्टर बनो। जब आप इस सेक्टर के मास्टर बन जाओगे, तब आपको और अच्छे से मार्केट आना स्टार्ट कर देगा, राइट। आते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला जो थर्ड है हमारा वो क्या है, सेक्टर एनालिसिस। क्या है, सेक्टर एनालिसिस। वो सेक्टर नहीं जो इंडेक्स में अलग अलग सेक्टर होते हैं, जो एफएमसीजी होता है, ऑटो सेक्टर हो गया, वो सेक्टर नहीं। कौन सा सेक्टर, सेक्टर एनालिसिस मींस क्या हुआ, स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स मार्केट, काला सेक्टर, फाइंड विच वन। क्या करना है आपको, आपको स्टडी करना है। अगर आपने स्टॉक्स को चूज कर लिया, आपने अगर इंडेक्स को चूज कर लिया है, ठीक है, आपने अगर क्रिप्टो को चूज कर लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सेक्टर की स्टडी करनी है। एक सेक्टर के बारे में आपको डेली डेली आपको 1 आवर क्या करना है, आपको स्टडी करना है इवनिंग टाइम में, जब मार्केट जो क्लोज हो जाता है। तो अगर आप इंडेक्सेस में काम करते हो, क्रिप्टो में काम कर रहे हो, या फिर आप अगर स्टॉक्स में काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, इस मार्केट के बारे में आपको स्टडी करने होंगे। क्या इस मार्केट में जो न्यूज आ रहा है वो क्या है, स्ट्रांग है या फिर वीक है, या इस मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, स्ट्रांग है या फिर वीक है। इस मार्केट के जो बायर हैं वो क्या पॉसिबिलिटी रखे हुए हैं, जो सेलर है वो किस माइंडसेट से इस मार्केट के बारे में सोच रहे हैं। आपको स्टडी करने पड़ेंगे। अगर आपने विदाउट स्टडी किए मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो आप फिर लॉस करने वाले हो आप। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको 1 आवर डेली आपको स्टडी करने पड़ेंगे। फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग सेक्टर मोमेंटम, जो सेक्टर में अच्छा मोमेंटम आ रहा है उस पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। वहां पे टूल इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब कैसे टूल होते हैं, क्या क्या टूल होते हैं, कोई नहीं, मैं एक क्लास आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूं जहां पे A to Z सब कुछ बताने वाला हूं, जहां पे आप अपने आप को सब कुछ सीखने वाले हो। आप पहले देखिए, आप तो जान तो जाओ कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करना है। बिना रूल फॉलो किए आप हर एक चीज सीख रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। आपको क्या होना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, मार्केट को लेकर के अवेयरनेस होना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कौन से सेक्टर में क्या करना है, मुझे कब स्टडी करना है, कब मुझे वहां पे क्या करना है, एनालिसिस करना है। एक एक चीज आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। जब ये सारी चीज आप करते जाओगे, आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाओगे आप, ठीक है। अब आते हैं हमारा चौथा। चौथा क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। आप तो सब कुछ जान गए हो आप।
लेकिन बस आपको पता ही नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड क्या है, मार्केट रेंज बाउंड क्या होता है, मार्केट में सपोर्ट क्या होते हैं, मार्केट में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं है। और मार्केट क्या कर रहा है, आप ट्रेड कर रहे हो। आपको क्या पता है, अप ट्रेंड ही नहीं पता है कि मार्केट में अप ट्रेंड क्या होता है, आपको डाउन ट्रेंड के बारे में पता ही नहीं है, आपको साइडवेज के बारे में पता नहीं है, आपको सपोर्ट के बारे में नहीं पता, आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, फिर आप ट्रेड कर रहे हो। आप सोचो आप ये क्या कर रहे हो। आप आपने लाइफ में सोचो कि जब ये चीज पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो फिर यहाँ पे। आप ये आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, ऐसे कैंडल क्या बन के कैंडल क्या होता है, ऐसे कैंडल क्या होता है, आपको ये लाइन चार्ट क्या होता है, बायर क्या होते हैं, सेलर क्या होते हैं, मोमेंटम क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। बिना जाने अगर ट्रेड आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि आप कुछ दिन के अंदर अरबपति तो नहीं बन सकते आप, लेकिन रोडपति जरूर बनने वाले हो आप। क्यों? क्योंकि आपने कभी मार्केट के बारे में जाना ही नहीं है, आपने मार्केट से कुछ सीखा ही नहीं है। तो आज से ये चीज लागू कर लो आपको कि डेली आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। ठीक है, डेली आपको सीखना है 21 डे तक। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि कभी भी आप कोई हैबिट अगर अपने आप पे इंप्लीट करना चाहते हो तो आपको 21 दिन लगातार करना होता है। ऑटोमेटिक वो आपकी हैबिट वो आपके रेगुलर रूप में बदलने वाली है। जो हैबिट आपने 21 दिन तक लागू कर लिया, आपको 21 दिन के बाद वो क्या हो जाएगी, आपकी आपकी हैबिट में बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, हैबिट में आ जाएगी, वो आदत में बदल जाएगी। ठीक है, फिर आप कोई गलती करने वाले नहीं है। फिर मार्केट में आप वो करने वाले हैं जो 10% लोग करते हैं। फिर 10% लोग क्या करते हैं, जो लोग करते हैं वो फिर आप करने वाले हो आप। ठीक है, वो चीज आप करने वाले हो आप। आते हैं आगे और आगे समझते हैं। आगे जो पांचवा है, पांचवा क्या हमारा, रिस्क मैनेजमेंट। हमने सब कुछ जान लिया, हमने गोल बना लिया, हमने मार्केट को रीड करना सीख गया, हमने क्या किया, हमने सेक्टर भी चुन लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मुझे नहीं आता। रिस्क मैनेजमेंट में पता भी नहीं है, तभी भी आप मार्केट में क्या करने वाले हो, आप लॉस करने वाले हो। सब कुछ आपने जो मैंने 4 रूल बताया, 4 रूल को फॉलो आपने किया भी, 5वें को नहीं फॉलो किया, उसके बावजूद भी आप लॉस करने वाले हो। एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे सक्सेसफुल मंत्र बताने वाला हूं जिससे आप भी एक आने वाले टाइम में ट्रेडर बन पाओगे। आप एंड तक मार्केट में बने रहिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो आज एक टैबलेट की तरह आपको खुराक देने वाली है, आपको एक ट्रेडर बनाने वाली है, आपको मार्केट में सिखाने वाली है। आप यहाँ के मार्केट में सीख करके आप भी एक ट्रेडर बनने वाले हो आप। लेकिन बट ये चीज लागू करके, यहाँ पे सीख करके, यहाँ पे जान करके क्या क्या मार्केट में मुझे करना है, सारा कुछ सीखने के बाद। ठीक है, तो नेवर रिस्क मोर देन 1 से 2% ऑफ योर अकाउंट ऑन ए सिंगल ट्रेड। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, सपोज दैट करो अगर आपने क्या किया, आपने ऑप्शन में ट्रेड ले लिया। ठीक है, आपके पास अगर कैपिटल है 50 के, राइट, 50 के क्या आपके पास कैपिटल है, आपने क्या किया, आपने ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपने क्या किया, जा करके वहां पे 10 लाख ले लिया। और 10 लाख लेकर के आप प्लान ये कर रहे हो कि मेरा अगर यहाँ पे 3000 रुपीज का प्रॉफिट अगर हो जाएगा, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड लगा दिया, यहाँ पे 5000 लॉस हो रहा है, 10,000 होने लगा, 20,000 क्या होने लगा, फिर आपका क्या हो जाए, कैपिटल 0 हो गया। कोई रिस्क रिवार्ड नहीं, कोई रेशियो नहीं, कुछ भी नहीं। हमने आया मार्केट में ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद चुपचाप घर चले गए। तो ऐसे ट्रेड आपको नहीं करना है। आपको ट्रेड करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे इंप्लीट करना है। क्या क्या करना है आपको, यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आप कर सकते हो आप, आइए आपको बताता हूं मैं। यहाँ पे A to Z सब कुछ बताने वाला हूं, आप बस वीडियो में बने रहिए। अगर जो छोड़ दिया वो जीवन में कभी ट्रेडर नहीं बन पाएगा, पूरे जीवन में नहीं बनने वाला वो। आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है, ये 50,000 रुपीज आपके पास है,
आपको क्या करना है, आपको ट्रेड देख करके आपको डिसीजन लेना है कि मैं 1% ही रिस्क ले सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। 1% में कितना हो गया, 500 हो गया। 500 एक ट्रेड में मैं लेने वाला हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकता मैं। फिर आप क्या करोगे, आप फिर डिफाइन करोगे। जब आपने डिफाइन किया तो आपको क्या किया, आप यहाँ पे 2 लॉट्स बाई किया। यहाँ पे क्या किया आपने, 2 लॉट्स बाई किया और आप प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, टारगेट लगाया। ठीक है, आपने क्या किया, स्टॉप लॉस लिया, आपने प्रॉपर तरीके से टारगेट भी लिया। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका कैपिटल जीरो होने वाला है, और मैक्सिमम लोगों का यही होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले से ही रिस्क मैनेजमेंट नहीं लिया। अगर आपके फेवर में मार्केट अगर 7 बार भी जा रहा है, 3 बार आपके फेवर में मार्केट नहीं जा रहा है, इन 3 बार से आप मार्केट को, अपने पैसे को क्या करने वाले हो, आप जीरो करने वाले हो। आपके फेवर में 7 बार मार्केट गया भी, तभी भी आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, आप फंड यहाँ पे जीरो कर लिए। क्योंकि 3000 करके अगर आपने 7 बार प्रॉफिट किया तो कितना हुआ आपका, 21,000 का प्रॉफिट हुआ। देन अगर आपने फोकस नहीं किया, 3 बार वाले में लॉस होना है, पहले बार में 50,000 आपका गया, आपका फंड जीरो हो गया। आप कितने लॉस में चले गए, आप कितने लॉस में चले गए, आप सोचो। आपका यहाँ पे लॉस कितना हुआ, 29,000 रुपये का लॉस हो गया। कहाँ प्रॉफिटेबल रह पाए आप, आपने 7 बार सही तरीके से ट्रेड लिया, उसके बावजूद भी आपने क्या किया, यहाँ पे लॉस कर दिया। तो आपको आज के बाद पूरी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मैंने बता दिया कि आपको कैलकुलेट करना है कि आपका रिस्क क्या होगा। पर ट्रेड पे आपको 1% रिस्क लेना है। 50,000 वाले से 1 लाख वाले जितने लोग हैं, आपको क्या करना है, पर डे पे 1% का रिस्क लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो टारगेट क्या होना चाहिए आपका, 2% का होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। चाहे मार्केट यहाँ पे आपको 100% क्यों ना प्रॉफिट दे, आपको यही प्रॉफिट लेके जाना है। क्योंकि यही तो ग्रीड है, यही तो आपको फंसाता है मार्केट में, यही आपको क्या करता है, ग्रीड कराता है, और ग्रीड करा के पैसे आपको जीरो कराता है। राइट, आते हैं हम अगले टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है जो हमारा, वो क्या है, रूल्स बेस्ड सेटअप। अब ये सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। जितने चीजों आपको मैंने 5 रूल बताए हैं, ये छठा रूल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ये आपने सब कुछ चीजें क्लियर कर लिया, लेकिन आपका कोई सेटअप आज तक नहीं बन पाया। कभी आप RSI यूज कर रहे हो, कभी आप बोलिंगर बैंड आपने यूज कर लिया, कभी आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, कभी आप कॉल ले रहे हो, कभी आप टिप्स ले रहे हो, कभी किसी को फोन करके बोल रहे हो मुझे कॉल दे दीजिए, मुझे टिप्स दे दीजिए, कभी न्यूज बेस पर ट्रेड ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप। तो क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है, नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो आपका एक सेटअप होना चाहिए। जब उस सेटअप पे मार्केट आपको मिलेगा तब आप ट्रेड वहां पे करोगे, और जो मैंने रूल अब तक 5 बताया वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे लागू करोगे आप। ठीक है, ये रूल बेस्ड सेटअप होना चाहिए आपके पास। क्यों मैं एंट्री कर रहा हूं, ठीक है, व्हेन टू स्टे आउट, क्यों मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, व्हेन टू एग्जिट, क्यों यहाँ से एग्जिट करूंगा, हाउ मच टू रिस्क, क्या मेरा क्या रिस्क मैनेजमेंट है, दिस गिव योर कंसल्टेंसी, क्या मेरा जो है कंसल्टेंसी है, क्लियरिटी एंड कंट्रोल, क्लियरिटी भी होनी चाहिए आपके अंदर और कंट्रोल भी होने चाहिए। इमोशंस के साथ आपके पास ये चीजें होना चाहिए। अगर ये चीज है तो आप बिल्कुल आने वाले टाइम में ट्रेडर बन रहे हो, आप सही रास्ते पे हो। आप अगर ये चीज नहीं है तो आप अपने आप से पूछ के देखना, क्या ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करते हो। अगर नहीं करते तो आज से ही आप स्टार्ट करो, 21 डे तक, 21 डे तक आप लागू कर लो। आने वाले टाइम में आप ट्रेडर बनने वाले हो और बन जाओगे आप। 21 दिन के बाद वो चीज आपके हैबिट में बदलने वाली है। क्या बदलने वाली है, हैबिट में बदलने वाली है। राइट, आते हैं हम जो हमारा 7वां एंड लास्ट जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है, मेडिटेशन। अब ये क्या बता दिया आपने, हम लोगों से सब कुछ तो हो जाएगा, बट ये नहीं होने वाला है। अगर ये नहीं होने वाला है तो जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ये नहीं होने वाला है तो जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों, वाई मेडिटेशन हेल्प ट्रेडर,
क्या आपको मेडिटेशन में हेल्प करने वाला है? जो मेडिटेशन है ये ट्रेडिंग में आपको क्या क्या हेल्प कर सकता है? स्टडी अंडर प्रेशर, जो आप अंडर प्रेशर में रहोगे आप, उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिटरली जो आप लॉस कर रहे हो, जो आप ग्रीड में आ रहे हो, उसमें क्या करेगा? आपको फोकस कराएगा। सिर्फ द क्लियरिटी नॉट ए इमोशन, आपको इमोशन भी यहाँ से नहीं मिलने वाले। बिल्ड सेटअप अवेयरनेस, यहाँ पे क्या होने वाला है आपके साथ? अवेयरनेस भी होने वाला है। ट्रेडिंग योर माइंड योर गोल, आपके क्या हो जाएगा यहाँ से? ट्रेडिंग धीरे धीरे आपके फेवर में होना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि आपका जो मेंटेलिटी है, जो माइंड है, वो आपका क्या हो रहा है? धीरे धीरे ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाएगा। सही तरीके से आप सोचना स्टार्ट कर जाओगे, आप करना स्टार्ट कर जाओगे आप। तो मेडिटेशन कैसे क्या करना है? अगर कोई कहता है कि मैं 4 बजे से और 7 बजे तक मैं जगह ही नहीं पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप 4 बजे से 7 बजे तक आप मेडिटेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप उठ रहे हो, आपको क्या करना है? आपको बैठना है और बैठ करके आप मेडिटेशन करना है। कितने मिनट के लिए? पहले आप 10 मिनट के लिए करो, आप बाद में आप 30 मिनट तक कर जाओगे आप, ठीक है। पहले आप क्या करो? पहले आप 10 मिनट के लिए करो, बाद में आप 30 मिनट के लिए आप कर जाओगे आप। और आप देखना ये 21 दिन तक फॉलो करके आप देखना आपके अंदर क्या क्या बदलाव आने वाला है। 21 दिन तक में क्या क्या बदलाव आने वाला है, आप किस तरीके अपने आप को आप महसूस कर रहे हो, कितने ताजा, कितने महसूस करने वाले हो आप। केवल 21 दिन तक करके देखो आप, ठीक है। जो मैंने 7 रूल यहाँ पे बताया है, अगर आपने 7 रूल अगर 21 दिन तक अगर आपने फॉलो कर लिया, जिस दिन ये वीडियो आपने देखा उसी दिन से 21 दिन तक आपने जो मैंने बताया है वो सारी चीजें अगर आपने फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। डेफिनेटली क्या होने वाला है? 100% आपको सक्सेसफुल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 100% आपको सक्सेसफुल मिलने वाला है। आप इस मार्केट में सक्सेसफुल होने वाले हो। आपकी पहली जर्नी स्टार्ट हो जाएगी इन केवल 7 रूल को फॉलो करके, क्योंकि सफलता जो है वो इसी रास्ते पे आपको मिलने वाली है। ये सारे चीज आपको एक्टिव करके, ये सारा कुछ आपको एक्टिव करके आपको सफलता मिलने वाली है। और 100% आप सक्सेसफुल रास्ते पे निकल चुके हो। आप तभी इस वीडियो को आप देख रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपने परिवार को, फैमिली को चेंज करना चाह रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो आप। और ये सारे चीजें आप पे लागू कर जाओ और कर जाओ आप सही रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दोगे आप। ओके दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।